दिल्ली चुनाव 2025, दिल्ली इलेक्शंस 2025, आम जनता का मूड, हम इस पे बात कर रहे हैं और दिल्ली चुनाव की जो खासियतें हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव क्या वैसा ही होगा जैसे एग्जिट पोल बता रहा है? आमतौर पर हमारी राय है कि शायद नहीं होगा। क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने उस तरह से स्टडी नहीं किया और किसी ने भी नहीं किया। जो भी चैनल कह रहे हैं उन्होंने किया है वो गलत कह रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर। प्रोफेसर माथुर, दिल्ली चुनाव में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की कंफ्यूजन है। एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटी वोट्स के एरिया है वहां पे काफी तेजी से वोटिंग हुई और अच्छी वोटिंग हुई, और लगभग 60% या कहीं उससे ज्यादा भी वोटिंग हुई। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, और वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मुस्तफाबाद में ओवैसी के पार्टी एमआईएम के कैंडिडेट ओखला और मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां इससे काफी मुस्लिम वोट भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके कैंडिडेट्स को काफी परेशानी हो रही है उससे। मुस्लिम वोट से ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को भी वहां परेशानी हो रही है जंगपुरा में, और उनके साथ भी यही लगता है कि कुछ हो सकता है। बल्ली मारान में भी मुस्लिम वोट जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर ओवरऑल अगर हम देखें, जब हम किसी भी जानकार लोगों से बात करते हैं, जर्नलिस्ट से बात करते हैं या ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं, तो उनमें एक हताशा दिखती है। वो कहते हैं कि अगर हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव कोई मानक है, तो दिल्ली के चुनाव में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में एक प्लेयर और है इसके बारे में सीधे सीधे कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन। और वो कई जगह जो है, उत्तर प्रदेश में भी कहा गया, महाराष्ट्र में कहा गया कि 76 लाख वोट बढ़ गए। यूपी में भी काफी कोशिश की उन्होंने, कर नहीं पाए थे लोकसभा चुनाव में। और भी स्टेट से जो है वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से एक्चुअल होता है उसके बाद जिस तरह से बढ़ जाता है, उसको लेके काफी चिंताएं हैं। हालांकि अभी तक है दिल्ली में ये नहीं बताया गया। तो इन हालातों में प्रोफेसर माथुर, चुनाव क्या एक रस्म ही रह जाएगा, या चुनाव के जो तरीके हैं उससे कुछ फर्क आने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ियां कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एक विपक्ष का मुद्दा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। आज चुनाव आयोग गड़बड़ी रूलिंग पार्टी के बिहाफ पे कर रहा है या बेहस पे कर रहा है। कल को भी भाजपा की जगह दूसरी अगर रूलिंग पार्टी आएगी तो चुनाव उसके लिए, आयोग उसके लिए काम करेगा। तो ये एक बहुत समझिए एक बड़ी खतरनाक परंपरा है, होने वाली है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को इंश्योर करना अपोजिशन का काम नहीं है, ये काम जो रूलिंग पार्टी का भी है। क्योंकि ये बात जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में एक हम लोगों को पूरा एक मुहिम छेड़नी चाहिए, जिसमें कि सब दलों को साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर उस पर कोई मान लीजिए लांछन लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी उसको डिफेंड करे और अपोजिशन उसके बारे में कहे कि ऐसा हो रहा है। मतलब तो एक तो ये बात है। जहां तक ये कहना है कि चुनाव आयोग तो बीजेपी को की सहायता कर रहा है, ये इस इलेक्शन का क्या फायदा, मैं समझता हूँ ये कि एक निराश भाव है। मतलब चुनाव आयोग अगर मान लीजिए बीजेपी को छोटे मोटे फायदे पहुंचा भी रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि अपोजिशन का डिटर्मिनेशन चुनाव लड़ने के लिए किसी तरह कमजोर हो। ये बात एक हम लोगों की एक चारित्रिक कमजोरी है भारतीयों की, कि हम बहुत जल्दी इसलिए एक कंक्लूजन पे ड्रॉ चल पहुंच जाते हैं, मतलब बिना एक चीज को अच्छी तरह समझे हुए। मतलब कहना तो मेरा सही है, मानना पर है कि इसमें चुनाव, इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे। अब जब वो नहीं है, तो उसके बाद से जो है ये माना जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी कमिश्नर हो या कमीशन हो, वो हर वक्त डर के काम कर रही है और दबाव में काम कर रही है। क्या ये सही हो सकता है क्या? नहीं देखिए, मैं नहीं जानता कि डर में काम कर रही है दबाव में काम कर रही है। जो बुरी बात है वो ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो लालच है
उनको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मिल जाए पोजीशन, ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को ये करना चाहिए कि या तो इसमें टोटल एक नेशनल डिबेट हो, इसमें एक टोटल बैन लगा दिया जाए फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आफ्टर सुपर एनुएशन, या कुछ ऐसा किया जाए कि आप सुपर एनुएशन के बाद अगर कोई आपको मिलेगा भी पद, तो उसमें आपको कोई तनख्वाह का नहीं मिलेगी। कुछ हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का जहां तक एक टेम्परामेंट होता है, मूड होता है, उसकी तो इच्छा रहती है कि उसकी नौकरी बराबर चलती रहे, उसको सब सुविधाएं मिलती रहे, वो लाइमलाइट में रहे। तो अगर मान ली ये परंपरा पड़ गई कि ब्यूरोक्रेट को रिटायरमेंट के बाद भी कुछ अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो ये सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं, ये सारे देश के लिए एक बहुत खतरनाक बात होगी। तो आवश्यकता है कि इस बात पे भी एक राष्ट्रीय स्तर का विमर्श हो। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। तमाम एग्जिट पोल्स के बावजूद मैं ये देख रहा हूँ बीजेपी का जो खेमा है उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो यही कह रहे हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि एग्जिट पोल दबाव में किए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन अगेंस्ट द मीडिया है, या जो सर्वे एजेंसीज हैं उसके खिलाफ है। इन हालातों में आप क्या समझते हैं कि बीजेपी में खलबली क्यों है? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ इस बात के बारे में। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जो दावे हैं वो प्रचार ज्यादा है, उसको कोई आधार नहीं मुझे समझ में आता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 2014 में बीजेपी लोकसभा जीतती है बहुत अच्छे ठीक है, मार्जिन उसके से, लिए दो मुझे हजार विरोध पंद्रह में नहीं हार है। जाती है। तो बीजेपी का कोई इकाई जो ये एकदम से हो रहा है कि यूफोरिया हो रहा है, जिसको कहते हैं कि अरे जीत रही, जो प्रचार हो रहा है, मैं समझता हूँ ये प्रचार ज्यादा है, वास्तविकता कम है। तो ये अगर ये सर मैं वास्तविकता समझता हूँ। कम है, वास्तविकता अगर नहीं है, तो बीजेपी में एक घबराहट होना, टेंशन होना लाजमी है। ये मैं समझता हूँ इसमें एक चीज और भी है। बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा था वो खुद समझ रहे हैं कि वो सफल नहीं हो रहा है, इसलिए वो सनातन कहना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज, अगर आप देखें, बहुत से हिंदू अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि औरंगजेब ने तो बनारस में एक मंदिर तोड़ा था। हिंदुओं ने, हिंदू सरकार ने 500 मंदिर तोड़े, अयोध्या में 150 मंदिर तोड़े, चित्रकूट में तोड़े, विंध्याचल में तोड़े। तो ये जो एक हिंदुओं में भी एक फीलिंग जा रहा है कि ये हिंदू पार्टी तो है पर हिंदू के लिए नहीं काम कर रही है। कहीं इसका भी असर तो ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के लोग हैं उसमें परेशानी दिख रही है? प्रोफेसर सरकार, ये सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हिंदू कार्ड पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए खोल कर खेलती है। उसको धर्म का या हिंदू जाति के उद्धार का या उसके सुधार का या उसको आगे बढ़ाने का कोई उसको ऐसा कंपल्शन नहीं है। वो सारा सारा ये चुनाव जीतने की बात होती है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता ने हिंदू समाज की कुछ कुरीतियों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। हमारे यहाँ की जैसे छोटी मोटी बातें ले लीजिए, जाति प्रथा है, जाति के आधार पे लोगों में वैमनस्य है, भेदभाव है, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई ये चीज बुरी है। दहेज प्रथा है, उसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये चीज बुरी है, सब है। तो इनका मतलब ये है कि हिंदुओं की जो वास्तविक स्थिति है, उसको कैसे उसमें सुधार हो, कैसे हिंदू समाज सशक्त हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक हिंदुओं चीज का और, प्रयोग जो है सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए करते हैं। एक चीज और जो है किसी हल्क पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत तेजी से नहीं उठाया। एक तो नौकरियों की कमी, और दूसरा बहुत तेजी से जो चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। वो एक कहते हैं ये फेनोमेनन है। और एक तीसरी चीज है जो कि लोग, हर आदमी कहता है, ठेले वाला तक कह रहा है कि करप्शन बहुत बढ़ गया है। पहले पुलिस वाले 5 रुपए में काम कर देते हैं, अब 5,000 से कम में नहीं करते। ये एक आम चीज है। पुलिस वाले का मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे तंत्र के बारे में ये बात हो। देखिए सरकार साहब, ये करप्शन जो है, ये तो ऐसी ऐसी छड़ी है जिससे हर नेता और हर पार्टी दूसरे को पीटती है। ये कह के आए कि कांग्रेस करप्ट है, और ये कहकर के केजरीवाल साहब जो हैं सत्ता में काबिज हो गए, अन्ना हजारे की पीठ पे चढ़ करके, मतलब आज ये कहा जा रहा है कि वो बहुत करप्ट हैं, उनके ऊपर करप्शन का मुकदमा चल रहा है, मतलब। इसमें मैं एक छोटा तो सा सवाल आपसे और पूछूंगा इसमें, कि देखिए, ये जो केजरीवाल को इतना परेशान किया गया कि ये सारी चीजें जनता से, केजरीवाल ने कहा भी है कि हमको, हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है थ्रू एलजी या अदर प्रोसेसेस। तो क्या इसका फायदा आपको मिलेगा या आपके खिलाफ जाएगा ये? ये मुझे तो लगता है सिंपैथी आएगी उनके फेवर में, तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। आप, ये तो मानी बात है कि कोई भी आदमी अगर प्रताड़ित हो तो जनता उसके लिए सहानुभूति रखती है, तो मुझे लगता है शायद ये सहानुभूति वोटों में तब्दील होगी थोड़ी बहुत। प्रोफेसर माथुर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने की, सबको बताई कि चीजें इतनी आसान नहीं है जितना कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है।
और ये भी सही है कि जब तक 8 तारीख की काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि दिल्ली के सरकार में कौन काबिज रहेगा। आप काबिज रहेंगे या बीजेपी को 27 साल बाद नया मौका मिलेगा? क्या बीजेपी 16% की जो वोट की कमी है उसको पाट पाएगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। आपका वोट अगर कुछ कम भी होता है तो भी बीजेपी को काफी लंबा एक जो खाई है उसको पार करना है। इन सब चीजों के साथ हम आप सबको धन्यवाद करते हैं। मीडिया मैप के ये इलेक्शन 2025 के ये एपिसोड देखने के लिए बहुत आपको धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।